इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इस टॉपिक से 2 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक कंपेरेटिवली देखा जाएगा तो बहुत ईजी टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूले ठीक तरीके से अप्लाई करते आनी चाहिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर जो शुरुआत में प्रॉब्लम होता है वो बेसिकली 3 टाइप के प्रॉब्लम हो गए। 3 टाइप के यानी कि पहला होगा अलजेब्रिक फंक्शन, उनका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। और बाद में आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी मोइयर्स थ्योरम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डी मोइयर्स थ्योरम था, उसके ऊपर बेस्ड हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। और लास्ट वाला कंसेप्ट होता है लीबनिट्ज थ्योरम, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कॉस एच, एच कॉस एच कह रहा हूँ मैं इसे, इसका मतलब ये हाइपरबोलिक कॉस है। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है 1/m डॉट लॉग y, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिखा है, y ये सफिक्स की पोजिशन में लिखा है, सफिक्स या फिर इसे सबसिट को n+2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2n+1 ब्रैकेट क्लोज, x डॉट yn+1 प्लस ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी प्रूव दैट वाले पार्ट में आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलता है ना, इसका मतलब वो लीबनिट्ज थ्योरम के साथ ही रिलेट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को लीबनिट्ज थ्योरम होता क्या है, उसे कैसे अप्लाई करता है ये पता होना चाहिए, या फिर लीबनिट्ज थ्योरम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उससे भी पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे लिखा जाता है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे लिखा जाता है, ये वाई एन का मतलब क्या होगा यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं कि कोई भी फंक्शन रहने दो वो किस तरीके से लिखा जाता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये फंक्शन जनरली हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव होगा तो वो लेफ्ट साइड में कैसे लिखा जाएगा, y1, एक बार डेरिवेटिव किया इसके कारण क्या लिखा y1। इसका दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है y डैश, ठीक है, या फिर y डॉट दिखा दिया। इसी का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, dy/dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ y के टर्म में इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाने के लिए। और ये f ऑफ x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, f डैश ऑफ x लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, इस एरो पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, इसी का और आगे डेरिवेटिव करूंगा तो ये लेफ्ट साइड में कैसे लिखूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये क्या लिखूंगा y2 इक्वल टू ये y डबल डॉट पुट कर दिए, ठीक है। डबल डॉट वाला काम मुझे आगे करना होगा, इधर डबल डैश कर दूंगा, ठीक है। इक्वल टू ये y डबल डॉट इज इक्वल टू साइड में क्या होगा, f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके आगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू y3 ये नंबर इक्वल टू y, यहाँ पर देखो ये ट्रिपल डैश हो जाएगा, ये ट्रिपल डैश कर दिया, इधर 3 डॉट हो गए, 1 2 3 डॉट हो गए, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये डैश नहीं है, ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है, वो मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है। ट्रिपल डैश के आगे हमें 4 डैश नहीं देने होंगे, उसकी जगह पर क्या लिखूंगा y टू द पावर, या ऐसे रोमन में लिखूंगा i4, ठीक है। या और इसके ऊपर ये 3 तक ही यूज़ किया जाता है, मतलब y के ऊपर ये 4 डॉट नहीं आते फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए, डॉट वाला सिंबल सिर्फ 3 तक ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये नंबर वाला तो कितना भी चाहते हैं उतना लिख सकते हैं हम लोग, y5 y6 y7 y8 जितना चाहिए नंबर सिस्टम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड में भी अगर मुझे चाहिए डी टू द पावर 6 y अपॉन डी एक्स टू द पावर 6, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये 6th ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहते तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा नहीं पता, तो उसे हम लोग nth कहेंगे, तो क्या कहा जाएगा, nth डेरिवेटिव कहा जाएगा। nth डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा जाएगा y n कर या फिर डी टू द पावर n y अपॉन डी एक्स टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो लीबनिट्ज थ्योरम के अंदर क्या करना होता है हमें, y इक्वल टू यू डॉट वी, अगर दो u और v दो अलग अलग फंक्शन है उनका क्या निकालना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। अगर इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, y n हो जाएगा, ठीक है। और u डॉट v का रूल आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, क्लास 12 के अंदर या फिर क्लास 11 के अंदर, वो वाला तो वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो वो लीबनिट्ज थ्योरम के से हमें पता चल जाएगा कि इसका u डॉट v का रूल लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करने पर कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सर्कल में हमने क्या लिखा है, y इक्वल टू यू डॉट वी, ये फंक्शन लिखा है, उसका मुझे निकालना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लेफ्ट साइड में y n हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, दोनों में से जो भी फंक्शन है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो वो हमें सेलेक्ट करना होता है। क्या कहा, u और v में से ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आता हो, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ u का nth डेरिवेटिव आता है, तो मैंने u लिखा, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरीके से दिखाएंगे। साइड में जो v फंक्शन वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस देना है, उसके बाद n लिखना है आपको, जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हैं ना वो n लिखेंगे। उसके बाद n लिखने के बाद ये जो un था ना उससे एक ऑर्डर कम कर देनी है, तो u n-1 किया, और इस साइड में ये जो v था उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना होता है v1, ठीक है। आगे प्लस दो, ठीक है, n लिखा था, अभी n
साइड में n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये दो टर्म हो गए ना, n और ये n-1 दो अलग अलग टर्म हो गए। तो अभी u लिखकर उससे और एक कम करोगे तो ये n-2 हो जाएगा साइड में। v1 का आगे डिराइव करने पर वो क्या लिखेंगे, v2 लिखेंगे, ठीक है। फिर से क्या दिया प्लस। अभी देखो इधर कितने टर्म थे, 1 और 2, अभी हम लोग 3 टर्म लगाएंगे, n-1 n-2, ठीक है। ये 3 टर्म कर दे, नीचे क्या होगा 3 फैक्टोरियल होगा। तो इधर से क्या किया जाएगा, u n-2 किया था ना 2 टर्म होने पर, अभी इधर से क्या करना होगा, u n-3 लिखना होगा। v2 से आगे डिराइव करते हैं तो क्या होगा, वो v3 होगा, ठीक है। ये प्लस ऐसा अप टू इन्फिनिटी जाना होता है। और लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा आपके पास, u और vn रहेगा, ठीक है। ये जो लिखा है ना मैंने अभी, उसी को कहते हैं लीबनिट्ज़ थ्योरम। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये लीबनिट्ज़ थ्योरम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आप लोगों ने इतना भी लिखा बाय लीबनिट्ज़ थ्योरम तो भी काम चल जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी रीड किया था, तो पहले वाला पार्ट मैं फिर से रीड कर देता हूँ। x इज इक्वल टू कॉस h ब्रैकेट 1/m डॉट लॉग y लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सिंस लिखा x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, वो कॉस h इन राउंड ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है 1/m डॉट लॉग y, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टर्म में नहीं है ना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था शुरुआत में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टर्म में लाएंगे हम लोग फंक्शन को, ठीक है। ये cos h इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है, वो इक्वल टू के पीछे आएगा तो कैसे लिखना होगा, cos h इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइड में ये एक्स वेरिएबल रहेगा, इक्वल टू क्या रहेगा सामने 1/m लॉग y होगा, ठीक है। इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वल टू के आगे अपॉन में m दिख रहा है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो वो क्या होगा cos h इनवर्स x के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर किया m लिखा, साइड में क्या रहेगा cos h इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग y होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, राइट साइड का पार्ट मैं लेफ्ट साइड में लिखने वाला हूँ, लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड लिखूंगा, ठीक है। यानी कि पोजीशन इंटरचेंज होगी। देयरफॉर लॉग y हमें क्या लिखना होगा, लॉग y इक्वल टू m डॉट कॉस h इनवर्स x लिखा है, ठीक है। ये साइड में ये थोड़ा सा अभी बेसिक बता दूंगा आपको। ये सब कुछ क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ये y को आर्ग्यूमेंट कहता है, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट वो e होगा, मतलब ये नेचुरल लॉग होगा, तो नेचुरल लॉग में बेस कितना होता है, e होता है, ठीक है। साइड का जो आया हुआ वो एक्सपोनेंट इंडेक्स कहते हैं या फिर उसे पावर भी कहते हैं। देखो इफ लिखा मैंने, इफ लॉग y टू द बेस a इज इक्वल टू x है, x को इंडेक्स पावर या फिर एक्सपोनेंट कहा जाएगा, a की पोजीशन को बेस कहा जाएगा, y को आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। x की जगह पे इक्वल टू के आगे वाला है, y की जगह पे y है, और ये बेस की जगह पे कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर e कंसिडर करोगे। अगर अपने पास इस फॉर्म का टर्म होता है लॉग में लिखा हुआ, देन उससे अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाना है तो वो कैसे लाते हो, देखो हमें क्या लिखना होता है, a टू द पावर x इज इक्वल टू y लिखना होता है। क्या लिखा, a टू द पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेस में a की जगह पे कितना है, लेफ्ट साइड में e है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर m लिखा, cos h इनवर्स x लिखा, इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। ये अभी लास्ट में जो मिला है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन मिला है। तो देयरफॉर मैं पीछे क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर m cos h इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें अभी फंक्शन किस फॉर्म में मिला है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो जिसका डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लीबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो ये yn का मतलब क्या होगा, ये nth ऑर्डर डिराइव्ड होगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन nth ऑर्डर डिराइव्ड की में +2 यानी कि और 2 बार डिराइव्ड हो चुका है, ठीक है। nth ऑर्डर डिराइव्ड में +2 का मतलब क्या होगा, nth ऑर्डर डिराइव्ड और 2 बार डिराइव्ड यानी कि +2 किया उन्हें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो लास्ट में हमें फंक्शन मिला है ना y इज इक्वल टू e टू द पावर m cos h इनवर्स x, पहले इसका 2 बार डिराइव्ड कर लेना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट के लिए u डॉट वी रूल क्या होगा डिराइव्ड का वो लिखूंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों ने 11th या फिर 12th क्लास में सीखा हुआ होगा वो। अगर y इक्वल टू u डॉट वी है तो उसका डिराइव्ड मुझे करना है, तो लेफ्ट साइड में y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक फंक्शन उड़ाता है, जनरली हम लोग u कंसिडर करते हैं, तो u लिया मैंने यहाँ पर, v वाले फंक्शन का क्या करूँगा डिराइव्ड, तो dv बाई dx हो जाएगा, प्लस अभी मुझे v लिखना है और u वाले फंक्शन का डिराइव्ड करना होगा, ठीक है। u वाले फंक्शन का डिराइव्ड कर दिया, तो अपने पास अगर y इक्वल टू यू डॉट पी इस तरीके के फंक्शन है तो उसका डिराइव्ड क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डॉट डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डॉट डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, जब सेकंड ऑर्डर डिराइव्ड होगा तब ये अप्लाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, ये वाले केस में अप्लाई नहीं करना है, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। देखो ये सिंगल फंक्शन दिख रहा है, e टू द पावर m cos h इनवर्स x, तो आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो
डिफ्रेंशिएशन करने पर y का क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। y इस फंक्शन का डिराइव किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स लिखा इक्वल टू क्या आगे। देखो e टू द पावर x स्टैंडर्ड फंक्शन है, e टू द पावर x का डिराइव क्या होता है, इट सेल्फ होता है। और यहाँ पर x की जगह पे क्या आया हुआ है, m cos h इनवर्स x आया हुआ है, ठीक है। तो e टू द पावर x का डिराइव इट सेल्फ होता है, तो x की जगह पे आया हुआ टर्म क्या है इधर, m cos h इनवर्स x है ना। उसके बाद जो x की जगह पे आता है ना, x की जगह पे आया हुआ क्या दिख रहा है यहाँ पर, m cos h इनवर्स x दिख रहा है। जो x की जगह पे आता है उसका फिर से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो m cos h इनवर्स x का डिराइव जब होगा जिसमें m कांस्टेंट है और इस फंक्शन के साथ मल्टीपल है, तो हमें m आगे लिखना होगा, ठीक है। और cos h इनवर्स इस फंक्शन का आपको लिखना है आगे डिराइव, ठीक है। तो cos h इनवर्स का डिराइव क्या आएगा, 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 ये होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 जो आया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो वो dy बाई x के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या लिखना होगा, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डॉट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या आगे, ये m मैंने शुरुआत में लिख दिया, ठीक है, ये वाला m शुरुआत में लिखा, e टू द पावर m cos, इधर h होना चाहिए था, ये cos इनवर्स x लिखा ना, यहाँ पर h के आगे h होना चाहिए था, उसे मैं चेंजेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पर तो मैंने h इनवर्स लिख दिया लेकिन वो कंजेस्टेड लग रहा है, तो इसके कारण क्या कर रहा हूँ, ये वाले पूरे स्टेप को कैंसिल करके मैं नीचे लिख देता हूँ, कंजेस्टेड लग रहा था, ठीक है। तो देखो ये पूरे स्टेप को मैंने निकाल दिया, कैंसिल कर दिया। y इक्वल टू ई टू द पावर m cos h इनवर्स x है, उसका डिराइव्स वाला काम फिर से बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद x लिखा हुआ था, y का डिराइव्स करने पर क्या हो जाएगा, वो dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू, ठीक है, ई टू द पावर m cos h इनवर्स x, ठीक है। अभी ये वाले पार्ट का डिराइव करते हैं तो यहाँ पर m लिखूंगा और cos h इनवर्स x का डिराइव क्या लिखना है मुझे, 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। साइड में बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स यानी कि डिराइव फॉर व्हाट, cos h इनवर्स x, ये आप लोगों ने क्लास 12 में नहीं सीखा हुआ है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कितना होगा, 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 मिलता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो, ठीक है। ये राइट साइड में लिखा हुआ क्या है, और वो आपका बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना था, जो इक्वल टू के आगे 1/रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है, रूट वाला पार्ट हम लोग इक्वल टू के पीछे लेके जाएंगे तो वो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, फिर x स्क्वायर माइनस 1 लिखा, साथ में क्या रहेगा, ये dy बाई डी एक्स होगा। dy बाई डी एक्स को दूर क्यों लिखा, क्योंकि ये रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। dy बाई डी एक्स रूट के अंदर नहीं आना चाहिए था, तो इसके कारण थोड़ा बाहर लिखा। इज इक्वल टू राइट साइड में ये m को पहले लिख लेता हूँ, और ये e टू द पावर m cos h इनवर्स x, जिसकी वैल्यू क्या है, y होगी। देखो ऊपर से क्या दिख रही है हमें, e टू द पावर m cos h इनवर्स x को हम लोग y कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं e टू द पावर m cos h इनवर्स x को किससे रिप्लेस करूँगा, उसका सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या दिख रहा था, y, ये m साइड का, और ये अपन वाला पार्ट तो लेफ्ट साइड गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखो यहाँ पर है ना, अब तक अपना फर्स्ट ऑर्डर डिराइव हो चुका है, ठीक है। और समझ लेना ये dy बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये y1 है, तो उसको मैं y1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कैसे लिखा हुआ था, yn+2 ना, यानी कि nth ऑर्डर डिराइव प्लस उस पर 2 मिलाकर, कहीं पर भी dy बाई डी एक्स नहीं था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट स्टेप में जो हम लोगों ने dy बाई डी एक्स लिखा है ना, उसको मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा, y1 से, क्योंकि उसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो उसे नंबर से रिप्रेजेंट कर, क्यों, क्योंकि प्रूव दैट वाले पार्ट में भी वो dy बाई डी एक्स इस तरीके का नोटेशन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये एज इट इज लिख लेता हूँ, वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1, इधर मैं y1 लिख दूंगा, इक्वल टू ये m था और यहाँ पर y कर दिया, ठीक है। इसका अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो नीचे क्या लिखना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये डिफरेंशिएट हो गया, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में u डॉट वी रूल अप्लाई होगा, ये रूट वाला पार्ट u मानो, ये y1 वाला पार्ट आप लोग क्या मानो, v मानो, ठीक है। यहाँ पर u डॉट वी रूल होगा क्योंकि m तो कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली सिर्फ y का डिराइव किया जाएगा, ठीक है। देखो इसका डिराइव आगे करेंगे, ये जो रूट वाला पार्ट u कहा था और ये y1 वाला पार्ट v कहा था, तो सबसे पहले क्या होता है, u वाला पार्ट लिखना था, तो u वाला पार्ट क्या लिखेंगे हम लोग, रूट के अंदर क्या दिख रहा है, वो x स्क्वायर माइनस 1 लिखा, ठीक है। इसके बाद y1 का फिर से डिराइव करूंगा तो क्या होगा, y1 से y2 बन जाएगा। उसके बाद फिर ये u लिखा, v वाले पार्ट का डिराइव किया, प्लस अभी इसका डिराइव, ये y1 एज इट इज लिखना होगा, ये y1 एज इट इज लिख दिया हम लोग। रूट वाले पार्ट का डिराइव, रूट x का डिराइव क्या होता है, रूट x का डिराइव होता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x, लेकिन रूट x की जगह पे क्या आया हुआ है यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 1, तो वो लिखना था, वो लिखा। उसका जो x की जगह पे अलग आता है ना, उसको भी फिर से डिराइव करना होता है, तो x स्क्वायर माइनस 1 ये जो रूट x की जगह पे आया है, ठीक है, x की जगह पे आया उसका फिर से डिराइव करता है, तो x स्क्वायर का डिराइव कितना होगा, 2x माइनस 1 का डिराइव कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया u डॉट वी रूल अप्लाई करने पर, इक्वल टू के सामने क्या होगा, ये m तो रहेगा
और y का फिर से डिफरेंशिएट करता हो तो आगे y से क्या बन जाएगा, y1 बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये वाले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीपल बोथ साइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो वैसा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत है नहीं, वो स्टेप अप्लाई करने पर सामने वाले को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मल्टीपल बोथ साइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। तो ये रूट वाला पार्ट चला जाएगा, इधर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा राउंड ब्रैकेट। ठीक है, बाजू में क्या होगा, y2 होगा। ठीक है, ये फिर यहाँ पर बीच में क्या पुट किया, प्लस पुट किया, 2 कैंसिल, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीपल कर देते तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। साइड में क्या होगा, इधर xy1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली xy1 रहेगा, इज इक्वल टू आगे m लिखा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, यहाँ पर साइड में क्या होगा, y1 होगा। ठीक है, अभी देखो लास्ट स्टेप के अंदर हमें जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट y1 जो लिखा है ना, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। प्रीवियस स्टेप में हमें कहीं ना कहीं मिली होगी, ये जो अंडरलाइन किया है ना उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। देखो इस वाले स्टेप में दिख रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट y1 इक्वल टू क्या है वो, my। ठीक है, तो यानी कि जो अंडरलाइन किया है ना मैंने यहाँ पर, देखो लास्ट स्टेप में ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1, यहाँ पर भी दिख रहा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट y1 इक्वल टू क्या है वो, my। क्या है ये, my। तो ये अंडरलाइन वाला पार्ट मैं रिप्लेस कर दूंगा my लिख कर। ठीक है, और साइड का पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा, यानी कि इधर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखे, साइड में क्या होगा, ये y2 होगा, प्लस ये x y1 होगा, इज इक्वल टू m। इसकी वैल्यू कितनी थी, my थी, इधर से देखो पता चल गई, तो साइड में क्या होगा, m स्क्वायर होगा, साइड का ये y हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, नाउ अप्लाइंग लीबनिट्ज थ्योरम। नाउ अप्लाइंग लीबनिट्ज थ्योरम ऐसा यहाँ पर लिख दिया है, देखो वो अप्लाई करेंगे। ये वाला मैंने रफ बताया था ना आपको, वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में देखो y2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, yn+2 होगा। तो u और v कैसे सेलेक्ट करना होता है, u ऐसा सेलेक्ट करना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें पता हो। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का u लेते हो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का फिर से डेरिवेटिव करता तो 2, उसका आगे फिर से डेरिवेटिव करता तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये y2 में से u किसे लेना होगा, y2 को लेना होगा। y2 यानी कि 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है, इस y2 का आगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव लूंगा बाय लीबनिट्ज थ्योरम, तो उसे कैसे लिखना होगा, ठीक है, yn+2 लिखना होगा। y क्या, n+2 लिख देंगे, nth यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और पहले 2 बार हो चुका था इसके कारण वो क्या होगा, yn+2 होगा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो ये un वाला पार्ट कर दिया हम लोगों ने, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, साइड में v लिखना होता है, v। तो v क्या था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हम लोग, ये ना लीबनिट्ज थ्योरम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना मैं, उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो yn+2 लिखा, un वाला वैल्यू, साइड में v लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके आगे देखो यहाँ पे क्या साइन दिख रहा है आपको, प्लस, तो इधर क्या देंगे, प्लस। प्लस देने के बाद इधर क्या दिख रहा था, n, तो इधर हमें मुझे n लिखना होगा। n लिखने के बाद जो भी u था ना उसका एक ऑर्डर कम करना है, यानी कि n से क्या लेके आना है, n-1 u का। तो u वाला पार्ट ये था yn+2, उससे एक ऑर्डर कम करते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, yn+1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डॉट आएगा, u से एक ऑर्डर कम करने पर जो v फंक्शन था उसका एक बार डेरिवेटिव करना है। तो एक बार डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होता है तो वो कितना लिखूंगा, 2x। तो 2x को ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, प्लस अभी आगे आपको क्या लिखना है, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n आएगा, n-1 आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, उसके बाद इससे yn+1 से एक n कम करना है तो yn लिखना होगा, और ये 2x का फिर से डेरिवेटिव करना होगा तो कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो अभी n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, u वाले टर्म से एक ऑर्डर कम करनी है, यानी कि un-2 से क्या हो जाएगा, un-3 हो जाएगा, और जो v2 था, v2 का फिर से डेरिवेटिव होगा तो v3 लिखना होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर v2 कितना आया हुआ था, ये v था। ठीक है, ये v1 था, ये v2 था, v2 से v3 बना होगा, 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो 0 का कोई मतलब है नहीं, सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट y2, इसका लीबनिट्ज थ्योरम यही तक होता है। ठीक है, इसका लीबनिट्ज थ्योरम जो लिखा है हम लोगों ने वही है। उसके आगे क्या देना होगा आपको, ये प्लस साइन देना होगा। ठीक है, तो प्लस साइन दे दिया हम लोग, प्लस साइन के बाद ब्रैकेट देना होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट क्यों देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये जो कर्ली लाइन कर रहा हूँ ना, उसका हमें लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो अभी देखो x और y1 में से nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका निकलता है, ऑब्वियसली y1 का। ठीक है, x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो x और y1 में से nth ऑर्डर डेरिवेटिव जिसका निकलता है उसको आप लोग u मारोगे। तो राइट साइड में आप लोग क्या लिखोगे, un, यानी कि ऑलरेडी एक बार इधर डेरिवेटिव हो चुका है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, yn+1 लिखना होगा। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव हो चुका था y का, तो उसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिला तो yn+1 लिखा। साइड में v एज इट इज लिखना होता है। ठीक है, साइड में v कौन है, फिर यहाँ पर x है, वो एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये प्लस साइन आएगा, प्लस थोड़ा सा मैं आगे लिख रहा हूँ, प्लस साइन देने के बाद n लिखना है आपको। ठीक है, n लिखोगे, n लिखा, n लिखने के बाद क्या होगा, तो आपको ये जो yn+1 था ना उसका एक ऑर्डर कम करना है। देखो un-1 लिखा है ना,
एन से एक ऑर्डर कम की, तो वाई एन प्लस वन से एक ऑर्डर कम होने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई एन हो जाएगा। और साइड में ये जो एक्स था, एक्स का डिरेटिव कितना रहेगा 1। अभी इस 1 का आगे डिरेटिव क्या होता है 0। इसका मतलब ये जो अंडरलाइन किया ना करली अंडरलाइन एक्स डॉट वाई वन, उसका लिबनिट्ज थ्योरम वाला काम इसी ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है साइन इक्वल टू, तो ये इक्वल टू पुट कर दिया हम लोग एम स्क्वायर वाई, तो ये एम स्क्वायर लिखा, एम स्क्वायर तो कांस्टेंट था, वाई ये फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखोगे आप लोग वाई एन लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना कंप्लीट काम हो गया। इसके बाद जो पार्ट बचेगा वो क्या रहेगा सिंप्लीफिकेशन वाला, यानी कि प्रूव दैट वाले पार्ट से मैच करने लायक हमें तो एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ वाई एन प्लस टू के पहले। ठीक है, तो ये देयरफॉर पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट वाई एन प्लस टू। ठीक है, तो ये प्लस लिखा, यहाँ से देखो यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या, इस 2nx को आगे लिख लेते हैं, 2x को n के साथ मल्टीपल कर देते, तो क्या हो जाएगा 2nx लिखा, साइड में क्या होगा वाई एन प्लस वन होगा लिखा। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, 2 इंटू वन 2 फैक्टोरियल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो इधर से क्या बचेगा प्लस एन स्क्वायर के साथ ये वाई एन मल्टीपल कर देता हूँ, एन स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर, उसके साथ ये वाई एन मल्टीपल कर दिया हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये एन इंटू माइनस वन माइनस एन वाई एन लिखे। ठीक है, उसके बाद ये प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो इधर क्या आएगा एक्स आएगा वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स पहले लिखा वाई एन प्लस वन लिखा। ठीक है, आगे क्या दिख रहा है आपको प्लस एन वाई एन, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो इधर क्या लिखा प्लस एन वाई एन लिख दिए। ठीक है, ये इक्वल टू के आगे लिखा हुआ, इक्वल टू के पीछे आएगा तो क्या होगा माइनस एम स्क्वायर वाई एन होगा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है लाइक टर्म एक साथ लिख देना है। लाइक टर्म देखो इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, लाइक टर्म है किसके साथ एक्स वाई एन प्लस वन, दोनों में कॉमन क्या होगा एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन होगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस एन वाई एन और ये प्लस एन वाई एन। ठीक है, ये करली अंडरलाइन कर दिए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट इन साइड है। ठीक है, तो माइनस एन वाई एन और ये प्लस एन वाई एन अपोजिट इन साइन कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। और इधर ध्यान दो ये डॉटेड में कर रहा हूँ, डॉटेड में एन स्क्वायर वाई एन किया और ये डॉटेड में क्या किया माइनस एन स्क्वायर वाई एन, यहाँ से वाई एन कॉमन आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म हम लोग एक साथ लिखेंगे, अगर कोई टर्म कॉमन बाहर निकाला तो उसको कॉमन बाहर ले लेंगे। ठीक है, शुरुआत का ये टर्म एज इट रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस लिखा, जहाँ पर ये डबल अंडरलाइन किए हुए टर्म्स है वहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है एक्स वाई एन प्लस वन बाहर निकल रहा है, कॉमन वाला टर्म है इक्वल टू मतलब ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2n बचेगा, इधर से प्लस वन आएगा, लास्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स वाई एन प्लस वन लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी ध्यान दो ये करली अंडरलाइन वाली टर्म तो कैंसिल है, अभी ये डॉटेड किए हुए टर्म देखो जिसमें कॉमन क्या निकलेगा वाई निकलेगा, तो वो कॉमन में ब्रैकेट के बाहर लिख लूँगा, तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, लास्ट में ये वाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि प्रूव दैट वाले पार्ट में यही उन्होंने पूछा था। देखो लिबनिट्ज थ्योरम ये कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है, जैसे आपकी इसकी ठीक तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो एग्जाम में इस कंसेप्ट के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन डेफिनेटली आपका राइट ही हो जाएगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, सेम टॉपिक में से। इसके बाद जो क्वेश्चन ले रहा हूँ देखो क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर ये सी दिख रहा है आपको, 8 मार्क के लिए पूछा हुआ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया इफ वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रूव दैट वाई एन अगर दिख रहा है ना आपको कोने में, तो इसका मतलब क्या होगा ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम है। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है माइनस वन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल साइन टू द पावर एन प्लस वन थीटा अपॉन ए टू द पावर एन प्लस वन कॉस ऑफ एन प्लस वन वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाय एक्स। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं हम लोग। ये लिबनिट्ज थ्योरम के ऊपर बेस नहीं है, ये प्रॉब्लम्स ऑन डी मोइरस थ्योरम की कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को मैं पेपर पे लिख लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रूव दैट वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन डॉट एन फैक्टोरियल डॉट साइन टू द पावर एन प्लस वन थीटा अपॉन ए टू द पावर एन प्लस वन डॉट साइड में क्या दिख रहा है आपको ये कॉस ऑफ एन प्लस वन वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाय एक्स। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन रीड करने पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड करने पर ऑब्वियसली इतना पता चल रहा है कि इसे हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद लिबनिट्ज थ्योरम के अलावा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर 3 टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ क्वेश्चन एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको एल्जेब्रिक फंक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज़ करना होता है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना था। यहाँ पर हम लोग गिवन फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, जैसे दिख रहा है ना एज इट इज।
तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज ही नहीं हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब हम लोग ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंसर्न नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी मोइरस थ्योरम, ठीक है। डी मोइरस थ्योरम के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी मोइरस थ्योरम ही है, वो कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, लेकिन इसे एल्जेब्रिक फंक्शन से साथ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म होने चाहिए, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि वो इंटीग्रेशन करते वक्त भी यूज़ किया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते ये पता नहीं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला प्लेलिस्ट इस वीडियो पे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों को ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हो जस्ट बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पता होना चाहिए, डी मोइरस थ्योरम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल पार्ट इमेज पार्ट क्या होता है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। थीटा को आर्गुमेंट कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर थीटा को क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू थीटा इक्वल tan इनवर्स ऑफ y बाय x निकाली जाती है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाय फॉर्म का है तो, ठीक है। तो देखो ये वाले एरोस में आंसर के लिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, गिवन फंक्शन लिख देना होगा। यहाँ पर डायरेक्टली हमें nth ऑर्डर लेना है, ठीक है, yn यानी कि डायरेक्टली nth ऑर्डर लेना है, y1 y2 इस तरीके से नहीं है, ठीक है। y1 प्लस y2 या फिर yn प्लस 1 होता है ना, तो वो लिबनिट्ज थ्योरम के अंदर वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो एरो लिखा, एरो देने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, y इक्वल टू ऊपर क्या है x है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये प्लस की जगह पे मैं माइनस लिखता हूँ, तो ब्रैकेट के मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ए स्क्वायर लिख दूंगा, यानी कि चेंजेस देखो, y इक्वल टू ऊपर का x लिखा, अपॉन में एक्स स्क्वायर किया, इधर माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर लिखा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये माइनस माइनस आगे चलकर प्लस ही होगा, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर अब तक कोई चेंजेस नहीं है। तो y इक्वल टू ऊपर का x फिर से लिखा हम लोग एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आई स्क्वायर होता है, ये इसको आयोटा कहते हैं, लेकिन मैं अब मुझे सिंपल रखने के लिए मैं इसे आई रीड कर रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आने वाला ये पार्ट आयोटा कहलाता है, जिसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, लेकिन मैं इसे सिंपल रखने के लिए आई रीड करूँगा। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होती है, तो ये आई स्क्वायर कितना होगा, माइनस साइन को रिप्लेस कर देगा, साइड का ये ए स्क्वायर हम लोग एज इट इज लिख देंगे, इस सबको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ऊपर का एक एज इट इज रहेगा, नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा, एक्स प्लस आई ए लिख लेता हूँ, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस आई ए लिखूंगा, ठीक है। तो अभी देखो ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं ना, वो दो फैक्टर दिख रहे हैं, पहला फैक्टर है एक्स प्लस आई है, दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस आई है, ठीक है। तो इसका आगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला काम आपका रफ काम होना चाहिए, वो मैं इसी पेज पे दिखा देता हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन करते हो आपको क्या करना होगा, जो भी जिसका भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना, वो साइड में लिखोगे। तो हमें इक्वल टू के आगे वाले पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस आई ए, और ये अपॉन में एक्स माइनस आई है, ये मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करते हो डिनोमिनेटर में ध्यान रखना होता है। तो डिनोमिनेटर देखो कितने ब्रैकेट है, 2 है, और दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, इसका मतलब ये मतलब नॉन रिपीटेड हो गया, ठीक है, अलग अलग, इसका मतलब नॉन रिपीटेड। और पहले ब्रैकेट के अंदर x की पावर कितनी दिख रही है आपको, 1, जो कि रिपीट नहीं हुआ, तो इसके कारण इसे नॉन रिपीटेड फैक्टर कहा जाएगा, जो कि लीनियर है, लीनियर नॉन रिपीटेड। क्यों लीनियर है, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 है, ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 है, इसके कारण इसको लीनियर कह रहा हूँ मैं, और रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब नॉन रिपीटेड, ठीक है। इसके कारण x प्लस आई है, इस फैक्टर के साथ हमें एक कॉन्स्टेंट लेना होगा a, ठीक है। तो इस a में कैपिटल यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर मैं कैपिटल A यूज़ कर रहा हूँ। ए अपॉन क्या लिखा नीचे, x प्लस आई ए लिखा, प्लस यहाँ पर x माइनस आई, ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 है, जो कि रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, तो इसके कारण इसके साथ भी एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैं कैपिटल B लिख लूँगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, x माइनस आई ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा है, उससे आप लोग ये वाले सर्कल में, इमेजिनरी वाले सर्कल में प्लेस कर दो, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने सर्कल प्लेस किए ना, आपको ऐसे एग्जाम में दिखाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन आप लोग मानो कि इस सर्कल के अंदर ये लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर आप लोग प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर प्लेस करूँगा, वो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली एक्स, ठीक है। इधर कैपिटल ए के साइड में क्या आएगा, अगर इस सर्कल में ये लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करता हो, तो ए के साइड में क्या आएगा, एक्स माइनस आई ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस
बी के साइड में क्या होगा, इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे तो x माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, बी के साइड में आएगा x प्लस आई ए होगा। ठीक है, ये आई है, आयोटा कहते हैं उसको, लेकिन मैं आई रीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जस्ट कैपिटल ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले जो स्मॉल एक्स दिख रहा है ना, उस स्मॉल एक्स की वैल्यू में आई ए पुट कर दूंगा। ठीक है, तब जाके ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इधर देखो क्या करो, पुट एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, आई ए लिखा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या रखी मैंने, आई, तो एक्स की वैल्यू आई है, आई माइनस आई कैंसल, लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने, आई ए लिखी थी, इज इक्वल टू, इधर देखो एक्स की वैल्यू कितनी लिखी थी, आई है, तो ये राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। राइट साइड में क्या रहेगा, ये बी कांस्टेंट रहेगा, आई कैंसल, तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ से, 1/2। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू लिख दी हम लोगों ने। उसके आगे ये वर्टिकल लाइन लगा दी, उसके आगे हमें क्या करना होगा, अभी बी की वैल्यू तो आ गई, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालते वक्त बी वाला टर्म जीरो करना होगा, तो बी वाला टर्म जीरो करने के लिए एक्स की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, माइनस आई। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ी हमें, माइनस आई प्लस आई कैंसिल, तो बी टर्म जीरो। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, साइड में क्या रहेगा, ये कैपिटल ए रहेगा। ठीक है, दोनों साइड माइनस है, तो यहाँ से आई भी कैंसिल, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। ठीक है, इसे भी सर्कल कर दिया। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा हुआ, वो आपको एग्जाम में एज ए रफ वर्क करना है। ठीक है, डायरेक्टली जो रिक्वायर्ड होगा वो यूज़ करोगे, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, लेकिन उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ था हम लोगों ने, x अपॉन एक्स प्लस आई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस आई ए लिखा हुआ था। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना मैंने, उसका इक्विवेलेंट पार्ट यहाँ पर हम लोगों को मिला है, अंडरलाइन जो प्लेन अंडरलाइन किया वहाँ पर, जिसमें ए और बी की वैल्यू पहले अननोन थी, लेकिन अभी हमें मिल चुकी है, वो कितनी, हाफ, दोनों केस में। ठीक है, तो इसके कारण मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो देयरफॉर मैंने नीचे क्या लिखा, ये वाला पार्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक्स अपॉन क्या लिखा, एक्स प्लस आई लिखा, दूसरे ब्रैकेट में क्या करूँगा, एक्स माइनस आई कर रहा हूँ, इक्वल टू ए की वैल्यू हाफ आई थी, अपॉन में क्या, एक्स प्लस आई लिखा, प्लस बी की वैल्यू हाफ आई थी, अपॉन में क्या होगा, एक्स माइनस आई। ठीक है, ये सब कुछ, ये जो पूरा अंडरलाइन किया हुआ है वो किसके इक्वल टू हो रहा है, ये इसके, जहाँ पर प्लेन अंडरलाइन किया है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में y लिखा है, y इक्वल टू के आगे वाला पार्ट में रिप्लेस कर दूंगा बाय दिस वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर देखो आगे क्या लिख रहा हो, देयरफॉर y इज इक्वल टू, मुझे आगे का पार्ट कंटिन्यू करना है ब्लैक पेन से। ठीक है, जो कि अपना मेन आंसर के लिए स्टैंड करेगा। ये वाला पार्ट रफ वर्क था, आप लोग चाहते हो तो इसे एग्जाम में इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा मार्क नहीं होने वाले, इतना याद रखना। ठीक है, आगे का पार्ट दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। देखो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना था, फिर y इज इक्वल टू, वाई लिखा, y इक्वल टू, ये वाला पार्ट नहीं लिखना हमें। ठीक है, देखो ये लिख रहा है ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस आई, एक्स माइनस आई, ये वाला नहीं लिखेंगे। ये लिखने के बजाय हम लोग उसका इक्विवेलेंट पार्ट जो आया था वो लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर क्या होगा, हाफ होगा, हाफ लिखा, अपॉन में क्या होगा, एक्स प्लस आई होगा, इधर प्लस लिखा, इधर क्या होगा, हाफ होगा, इधर क्या होगा, एक्स माइनस आई होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन किसे बाहर लेंगे, ये माइनस आई किया हुआ है, माइनस आई, माइनस साइन है आई के साथ, ये माइनस साइन आई के साथ चिपक के आया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन किसे बाहर लिख सकते हैं, हाफ को। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये y लिखा इक्वल टू, ये हाफ को लिखा बाहर, ये पुट कर दिया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस आई, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स कर लेंगे दोनों साइड। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ अगर अपने पास y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इस तरीके का फंक्शन है। ठीक है, देखो ये स्टैंडर्ड फंक्शन लिया मैंने, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, अपने पास ये जो x प्लस आई ये वाला पार्ट है वो इस स्टैंडर्ड फंक्शन x के जैसे उस पोजीशन पे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एरो लगा दिया। अगर y इक्वल टू 1/x इस टाइप का एक स्टैंडर्ड फंक्शन, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग लेफ्ट साइड में कैसे लिखेंगे, yn से दिखाएंगे, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव yn से दिखाएंगे, इक्वल टू राइट साइड में 1 अपॉन एक्स इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के कारण चेंजेस क्या होंगे, -1 टू द पावर n आएगा, n फैक्टोरियल आएगा, अपॉन आएगा, और अपॉन में x टू द पावर n प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। अभी अपने पास x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस आई है। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस आई का हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। ठीक है, जो अंडरलाइन किया ना वो, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखना होगा, हमें yn लिखना होगा। टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक्सप्रेशन देकर ये स्टेप्स देकर सामने वाले को समझ जाता है। ठीक है, तो ये y का मैं क्या लिख रहा हूँ, yn लिख रहा हूँ, इक्वल टू, नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव नहीं होता तो वो साइड में लिखा जाता है, मगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हाफ मल्टीप्लिकेशन में था फंक्शन को तो साइड में लिखा,
इधर क्या पुट कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया, ठीक है। तो 1/x, एक्स की जगह पे आया हुआ पार्ट है आपके पास x प्लस आई है, तो उसका nth ऑर्डर रिड्यूस करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, -1 टू द पावर n बचेगा, साइड में क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, अपन में क्या लिखोगे आप लोग, x प्लस आई ए टू द पावर वॉट n+1, ठीक है। ये n+1 पावर कर दी, सेंटर में क्या है, प्लस है, इधर भी क्या आएगा, -1 टू द पावर n, साइड में ये n फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखोगे आप लोग, x माइनस आई ए टू द पावर n+1, ठीक है। लास्ट में स्क्वायरिंग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ब्रैकेट में से आप लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हो, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल को बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो ये पीछे क्या लिखा, yn लिखा, ब्रैकेट में से जो टर्म कॉमन बाहर आ रहा है उसे लिख देंगे, -1 टू द पावर n, साइड में n फैक्टोरियल, अपॉन में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर फिर क्या क्या बचा है, 1/x प्लस आई ए टू द पावर n+1 है, सेंटर में प्लस है, 1/x माइनस आई ए टू द पावर n+1 है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, इसे मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जो भी एक्सप्रेशन मिला है ना मुझे yn का, उसे मैंने नंबर 1 से रिप्लेस कर दिया। ध्यान देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। इधर एक्स की जगह पे एक्स दिख रहा है और वाई की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, ए आया हुआ दिख रहा है। ये बेसिक बता रहा हूँ फिर से आपको। इस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कार्टेशियन फॉर्म है, उसको पोलर फॉर्म में लेके जाते वक्त क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखते हैं और वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही डी मोइरेस थ्योरम अप्लाई किया जाता है, इतना याद रखना। देखो यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये एक्स रियल पार्ट है, उसको क्या लिखा जाता है, आर कॉस थीटा लिखा जाता है, और जो वाई आई के साथ जो आता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या लिखा जाता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा जाता है। अपने इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की जगह पे एक्स दिख रहा है और वाई की जगह पे क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये बेसिक बताया, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। आगे मैं क्या लिखूंगा, पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हियर, हमें क्या करना है इधर, हियर पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखोगे आप लोग, एंड y नहीं लिखोगे, y की जगह पे क्या यूज़ करोगे, a, क्योंकि इधर x प्लस आई इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या करोगे, आर साइन थीटा करोगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से टैन थीटा बनाओगे, यानी कि आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कैंसिल, टैन थीटा क्या हो जाएगा, फिर इधर आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टैन इनवर्स ऑफ a/x हो जाएगी, ठीक है। आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और ए इक्वल टू आर साइन थीटा करने पर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ a/x होगा। देखो टैन पीछे लेता हूँ तो टैन थीटा इक्वल टू a/x, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा a/x मिल जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स a/x, ठीक है। ये सही बैठ रहा है। इसके बाद आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या लिखा मैंने, लेट लिखा, लेट एक्स प्लस आई ए कर दिया, क्या किया, एक्स प्लस आई लिखा, इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी, आर कॉस थीटा थी, प्लस आई, ए की वैल्यू कितनी लिखी थी हम लोगों ने, ए की वैल्यू देखो आर साइन थीटा लिखी थी, तो यहाँ पर क्या लिखा, आर साइन थीटा लिखा, ठीक है। इसकी पावर में मैं n+1 भी लगा देता हूँ, इसकी पावर में भी मैं राइट साइड में n+1 लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप है, इस ब्रैकेट के अंदर से कॉमन क्या बाहर निकलेगा, आर कॉमन बाहर निकला, फिर से ब्रैकेट पुट किया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बचा, राउंड ब्रैकेट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट की पावर में क्या होगा, n+1 होगा, याद रखना। राउंड ब्रैकेट के अंदर से हम लोगों ने r को कॉमन बाहर निकाला था, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन उन सब की पावर कितनी थी, n+1 थी, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, ये x प्लस आई है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, पावर में n+1 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, r और ये ब्रैकेट, उन सब के पावर में क्या है, n+1, यानी कि n+1 पावर r के भी सर के ऊपर आ जाएगी और ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसके भी सर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ये x प्लस आई, ए वाला टर्म तो एज इट इज लिखूंगा विथ पावर n+1, इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है मुझे, r की पावर में क्या लिखना होगा, पहले तो r+1 लिखना होगा, r की पावर में ये सॉरी r+1 नहीं n+1 लिखना होगा, और इस राउंड ब्रैकेट के पावर में क्या लिखेंगे हम लोग, सेम पावर, दैट इज n+1, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा राउंड ब्रैकेट विथ पावर n+1, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, यहाँ पर डी मोइरेस थ्योरम अप्लाई किया जाएगा। डी मोइरेस थ्योरम क्या होता है मैं साइड में बता देता हूँ, देखो दूसरे पेज पे बता रहा हूँ डी मोइरेस थ्योरम क्या होता है। इफ़ अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रेस टू n है, ठीक है, तो वो n वाला पार्ट इस थीटा एंगल के आगे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन कैसे लिख सकते हो, इक्वल टू के आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉस n थीटा
प्लस आई साइन एन थीटा हो जाता है। थीटा के पहले हम लोग वो पावर वाला पार्ट लिख सकते हैं, यही होता है डी मोइरस थ्योरम। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस स्टेप में। थीटा के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन ब्रैकेट में लिख सकते हैं डी मोइरस थ्योरम अप्लाई करने पर। तो लेफ्ट साइड में देखो क्या था, ये एक्स प्लस आई ए था विथ पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू आर टू द पावर एन प्लस वन डॉट, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, कॉस लिखा, थीटा के पहले क्या आने वाला है एन प्लस वन, तो ये इधर एन प्लस वन थीटा कर दिए, प्लस आई साइन लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा एन प्लस वन थीटा लिखा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेकिन अपने पास x प्लस आई टू द पावर एन प्लस वन ये टर्म इस तरीके से नहीं था, वो रेसिप्रोकल में लिखा हुआ था। देखो 1/x प्लस आई टू द पावर एन प्लस वन थीटा लिखा हुआ था, तो हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे, उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे। यानी कि न्यूमरेटर में क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, और डिनोमिनेटर में x प्लस आई टू द पावर एन प्लस वन थीटा लिखना होगा। ठीक है, तो इधर क्या किया, देखो देयरफॉर किया 1/x प्लस आई ए, ठीक है, ये आई है ये ए है, टू द पावर क्या लिखा है यहाँ पर एन प्लस, इधर 1 कर दिया एन प्लस वन इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी क्या होगा 1 अपॉन में ये बड़ा सा सेंटर लाइन कर दिया, एक्स प्लस आई टू द पावर एन प्लस वन की वैल्यू नीचे से ये जो दिख रही है वो लिखूंगा, वो क्या है आर टू द पावर एन प्लस वन, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या था कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा। ठीक है, बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस आई साइन ऑफ एन प्लस वन, लास्ट में थीटा, और लास्ट में यहाँ पर नीचे ही स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्या कहा डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये जो प्लस में लिखा हुआ है वो पार्ट ऊपर जाएगा, तो क्या होगा उसका सिर्फ साइन चेंज करना होगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, इधर 1/x प्लस आई ए लिखे हम लोग, टू द पावर क्या कर दिया एन प्लस वन कर दिया, इक्वल टू 1/r टू द पावर एन प्लस वन, 1/r टू द पावर एन प्लस वन, ये पार्ट एज इट इज लगा। ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तब उसका है ना इमेजिनरी पार्ट वाली साइड का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा लिखेंगे, बीच में माइनस होगा, माइनस के बाद ये आई होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है साइन ऑफ एन प्लस वन, लास्ट में थीटा, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये क्या किया मैंने वर्टिकल लाइन डाल दी, पैरेलल लाइन डाली दो, और साइड में वाई लिखा, इसका मतलब होगा सिमिलरली। अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर से प्लस की जगह पे माइनस लेके आएंगे, क्योंकि ये भी वाला पार्ट था जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखा है ना, वहाँ पर देखो आगे प्लस के आगे इस प्लस साइन को क्या कर दिया सिर्फ माइनस कर दिया, तो क्या करूँगा जहाँ जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है उसकी जगह पे जो प्लस था वो हम लोग क्या कर देंगे अपोजिट साइन कर देंगे, प्लस है तो इधर माइनस बनेगा, और इधर माइनस है तो इधर क्या करना होगा प्लस करना होगा। ठीक है, तो वो क्या लिखा सिमिलरली लिखा 1/x माइनस आई ए विथ पावर वॉट एन प्लस वन इज इक्वल टू 1/r टू द पावर वन, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ एन प्लस वन, लास्ट में थीटा, माइनस का क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस लिखा, और ये साइन ऑफ एन प्लस वन थीटा लिखा, थीटा नीचे लिख रहा हूँ, और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को एडिशन कर देंगे, तो आगे में क्या लिखूंगा डायरेक्टली देयरफॉर कर दिया 1/x प्लस आई ए विथ पावर एन प्लस वन प्लस 1/x माइनस आई ए टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 1/x प्लस आई ए लिखा हुआ है विथ पावर एन प्लस वन, प्लस 1/x माइनस आई लिखा हुआ है विथ पावर एन प्लस वन, उनके इक्वल टू के आगे, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के इक्वल टू के आगे कॉमन क्या दिख रहा है आपको 1/r टू द पावर एन प्लस वन कॉमन है, तो वो तो आएगा एक बार 1/r टू द पावर एन प्लस वन कॉमन है वो लिखना है, और ये प्लस आई साइन एन प्लस वन थीटा और ये माइनस आई साइन एन प्लस वन थीटा, यानी कि उनकी इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस एन प्लस वन थीटा कॉस एन प्लस वन थीटा रहेगा, तो वो कितनी बार रहेगा 2 टाइम्स, तो इधर क्या लिखा 2 टाइम्स ऑफ कॉस एन प्लस वन थीटा, जो बचेगा वो वाला पार्ट लिख दिया। ठीक है, ये जो भी एक्सप्रेशन है ना उसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो उसे नंबर 2 से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे क्या लिखना होगा मुझे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, आगे क्या लिखा मैंने फ्रॉम 1 and 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ था हम लोगों ने 1 में, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको वाई एन, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट वो इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है हमें LHS में। ठीक है, तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ये जो सॉरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर दिख रहा है ना LHS में, तो उसके इक्विवेलेंट पार्ट यानी कि राइट वाले पार्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ पर ये दोनों पार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, इक्वेशन नंबर 1 ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है देखो, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और ये वाला पार्ट सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसका इक्विवेलेंट पार्ट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो वही लिखा है। और इक्वेशन नंबर 1 पे लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है वाई एन, तो देखो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या लिखना था, लेफ्ट साइड में क्या आएगा अपना वाई एन आएगा इक्वल टू -1 टू द पावर एन
-1 टू द पावर n लिखोगे, n फैक्टोरियल दोगे, नीचे क्या था 2 था तो ये 2 लिखा, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो कि हमें इक्वेशन नंबर 2 से लिखनी होगी, तो वो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/r टू द पावर n+1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस लिखा, कॉस ऑफ n+1, लास्ट में थीटा लिखा, ठीक है। इधर से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है तो उसको नहीं लिखना है हमें, तो yn लिखा, फिर से 2 कैंसिल कर देंगे, -1 टू द पावर n लिखा, n फैक्टोरियल किया, अपॉन में क्या बचेगा r टू द पावर n+1 बचेगा, 1 को इसके साथ मल्टीपल कर दिया, 2 तो कैंसिल हुआ था, डॉट कॉस ऑफ n+1 राउंड ब्रैकेट थीटा, ठीक है। देखो ये हमें लास्ट स्टेप में मिला हुआ, लेकिन क्वेश्चन में चेक कर लेते यही प्रूव दैट करना था क्या। क्वेश्चन में ये प्रूव दैट नहीं करना था, क्वेश्चन के अंदर देखो साइन वाला टर्म दिख रहा है, साइन टू द पावर n+1 थीटा अपॉन e टू द पावर n+1 थीटा, तो वो कैसे ला सकते हैं। देखो हम लोगों ने क्या लिया था, सिंस a इज इक्वल टू क्या लिया था हम लोगों ने, एक जगह पे r साइन थीटा लिखा था, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी 1 साइन थीटा इज इक्वल टू r हो जाएगी, तो ये r की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो पीछे क्या लिखा, yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर हम लोग r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, r कितना था a अपॉन साइन थीटा होगा विथ पावर व्हाट n+1, ठीक है। इतना समझा आपको, साइड में क्या रहेगा कॉस ऑफ n+1 और लास्ट में ये थीटा होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये पूरा रेडी देंगे ना, ये n+1 और ये थीटा अलग नहीं चाहिए तो आप लोग उसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस के साथ ये जो भी आया वो रेडी देंगे ले। अभी यहाँ पे ध्यान देना, a के पावर में n+1 होगा और ये साइन के पावर में भी n+1 हो जाएगा, तो उस तरीके से लिख लेता हूँ yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन e टू द पावर n+1 अपॉन साइन टू द पावर n+1, साइड का ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। इधर डॉट और क्या लिखेंगे कॉस ऑफ n+1 एक ब्रैकेट के लास्ट में थीटा, इसको स्टेप को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंक्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो ये मेन लाइन है, सेंटर लाइन इक्वल टू के आगे लिखो, नीचे ये वाला पार्ट फ्रैक्शन है और नीचे अगर फ्रैक्शन आता है तो अगर उसको एडजस्ट करना है तो अपॉन वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये उल्टे हो जाएगी टर्म। नीचे अगर फ्रैक्शन है तो उसको सिंप्लीफाई करना है तो नीचे वाला पार्ट उल्टा करना होता है, यानी कि देखो लेफ्ट साइड में yn लिखेंगे -1 टू द पावर n, यहाँ पर n फैक्टोरियल होगा, नीचे वाला पार्ट उल्टा करना मतलब साइन टू द पावर n+1 थीटा कहाँ पर जाएगा न्यूमरेटर में, तो इधर साइन लिखा विथ पावर n+1, इधर क्या लिखा थीटा लिखा, अपॉन में क्या बचेगा e टू द पावर n+1 बचेगा, ठीक है। साइड का ये कॉस ऑफ क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ इसको n+1 और थीटा और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर या फिर प्रूव दैट वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसके नीचे हम लोग आगे लिख सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक है। देखो इस कंप्लीट चैप्टर का लिंक आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ये टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आज के लिए प्रॉब्लम्स में कहीं पर डाउट आया होगा, कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।